हेलो एवरीवन। तो वीकली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज हम फिर से उपस्थित हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों से हमने जो मई के और अप्रैल के जितने भी वीकली क्वेश्चंस हो सकते थे, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते थे, जो भी न्यूज आ रही थी उससे संबंधित हमने एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था। उसी सीरीज में आज हम और भी जो एक वीक का जितना भी करंट अफेयर्स था आपका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, साथ ही साथ उनके डिटेल्स भी पढ़ते जाएंगे। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि उड़न ताल उद्वहन सिंचाई योजना किस जिले में शुरू की जा रही है? कौन से जिले में? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या फिर कोरबा? तो ये आपका स्टार्ट किया जा रहा है बिलासपुर जिले के अंतर्गत, और बिलासपुर में भी बिलहा विकास खंड में इसे स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ खास चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, उसको देखते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे नहीं पूछेगा तो दूसरे तरीके से पूछ सकता है ना। टॉपिक यही हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का जो दायरा है वो कभी कभी बदल देता है। तो देखते हैं कि उड़न ताल उद्वहन सिंचाई योजना में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो ये जो योजना है, सबसे पहले तो कहाँ स्टार्ट की जा रही है? बिल्हा में, है ना। बिलासपुर के अंतर्गत जो बिल्हा है उसमें इसे स्टार्ट किया जा रहा है। कौन सी नदी में इसे चालू किया जा रहा है इस योजना को? तो ये आपके शिवनाथ नदी के जो मोतीपुर एनीकेट है उसके अंतर्गत इसे चालू किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या याद रखना चाहिए? तो ये जो योजना है ये पूरी तरीके से सौर संचालित है। ठीक है। पूरी तरीके से कैसी है? ये सौर संचालित योजना है। इसमें इस सिंचाई परियोजना है एक, ठीक है, एक तरीके का सिंचाई परियोजना है बिलासपुर के अंतर्गत बिल्हा में। पूरी तरीके से सौर संचालित योजना है। इसमें रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में बेहतर सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे स्टार्ट किया गया है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। सौर ऊर्जा को हम जानते हैं कि नवीनीकृत है ना। तो इसका जितना ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, प्रकृति फ्री में दे रही है, तो फ्री प्रकृति अगर दे रही है तो इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। वो खत्म तो होने वाला है नहीं, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि ग्राम रोजगार दिवस के साथ किस महोत्सव का आयोजन किया गया था? आपका जो ग्राम रोजगार दिवस है ये 7 मई को मनाया गया है। अब इस 7 मई को ग्राम रोजगार दिवस के साथ साथ में किस महोत्सव को किया गया है? तेंदुपत्ता, धान महोत्सव, चावल महोत्सव या वन उत्सव? तो किसे मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, चावल महोत्सव को ग्राम रोजगार दिवस के साथ साथ में मनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अब यहाँ पर आपको जितने भी तथ्य प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं, उसके अलावा इन जो तथ्य है उसके साथ भी आपका नया एमसीक्यू बन सकता है ना। तो इन तथ्यों को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, नोट कीजिएगा। खास करके जितने मेंस के स्टूडेंट है, सीजीपीएससी मेंस के, उनके लिए ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। खास करके इसके उद्देश्य, कहाँ किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ना, इसका उद्देश्य क्या है आपका इन दोनों को मिलाने का? तो ग्रामीण विकास को गति देने, कल्याणकारी योजनाओं को 100% लाभ सुनिश्चित करने और पारदर्शी जवाबदेही शासन को बढ़ावा देने के लिए इसे एक साथ मनाया गया। किसे 7 मई को जो रोजगार दिवस मनाया गया, आवास दिवस मनाया गया, और सभी ग्राम पंचायतों में चावल दिवस के रूप में भी, इसको चावल महोत्सव के रूप में भी क्या किया गया है? मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। चावल को चावल की उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया था, है ना। चलिए आगे हमारा जो प्रश्न है वो है कि ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान, एक सर्वेक्षण अभियान है ये, जिसमें जितने भी विभिन्न प्रकार के पांडुलिपियां मिलती है, ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर जो पांडुलिपि लिखी जाती थी, मैप बनाया जाता था या जानकारियां लिखी जाती थी, उनका सर्वेक्षण करके उनको कलेक्ट किया जा रहा है ना। तो ऐसे ही इसी के सीरीज में 14 दुर्लभ पांडुलिपियां निम्न में से कहाँ प्राप्त हुई है ये बताना है हमको। ये जो अभियान है पूरे भारत में किया जा रहा है, चलाया जा रहा है सर्वेक्षण अभियान जो है,
इसी के तहत छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगहों पर ये हमको पांडुलिपियां मिलती जा रही है। तो इनमें से ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से हमको बताना है कि कहाँ मिला है। चित्रकूट मंदिर में, श्री राम गुफा मंदिर सीतामढ़ी में, भोरमदेव मंदिर में, या फिर डोंगरगढ़ मंदिर में। तो कहाँ मिला है ये? फिलहाल जो मिला है, ये जो 14 दुर्लभ पांडुलिपियां मिली है वो मिली है हमको ऑप्शन नंबर बी, श्री राम गुफा मंदिर सीतामढ़ी में। ये किसके अंतर्गत आता है? आपका कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सीतामढ़ी हर चौका नहीं है, याद रखिएगा। ये कोरबा के अंतर्गत श्री राम गुफा मंदिर सीतामढ़ी नामक एक जगह पर है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। तो ये जो ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान है, ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है ना? पूरे ये भारत में इसका संचालन किया जा रहा है। फिलहाल का जो ये श्री राम गुफा मंदिर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी है ये, ठीक है, सीता नदी नहीं है, सीतामढ़ी कोरबा के अंतर्गत ये जो पांडुलिपियां हैं वो हमको प्राप्त हुई है। ऐसे ही गौरेला पेंड्रा में भी प्राप्त हुआ है। ऐसे ही जो पत्र है वो विभिन्न स्थानों में प्राप्त होते जा रहे हैं। उनकी जानकारियां एक एक करके एकत्रित हम करते जाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, जब पूरा सर्वेक्षण हो जाएगा तो इसका एक सेपरेट हम वीडियो बना करके एक बार और अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, कुनकुरी तपकरा लवाकेरा मार्ग, ये सबको मिलाने वाला, इन सभी स्थानों को मिलाने वाला एक मार्ग, उच्च स्तरीय पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? कुनकुरी, कुनकुरी कहाँ है आपका? जशपुर एरिया है ना? तो महानदी, इंद्रावती नदी, श्री नदी, हसदेव नदी। अब ये इनमें से कौन सी नदी है? एक लॉजिक आप लगा सकते हैं, इनमें से कौन सी नदी है जो उस एरिया में प्रवाहित होती है? महानदी नहीं जाता है ना, इंद्रावती तो दक्षिण में है, ये भी नहीं आएगा। हसदेव नदी कुछ मात्रा में कह सकते हैं, लेकिन ये भी कोरबा से ऊपर नहीं जाएगा, है ना, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्री नदी। अगर डायरेक्ट नहीं आता है आपको याद, तो आप एलिमिनेशन मेथड को लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए श्री नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये कहाँ चलाया जा रहा है। तो ये जो श्री नदी है ये कहाँ है? जसपुर छत्तीसगढ़ में, है ना, जसपुर में है। ये पुल किसको किसको जोड़ेगा? कुनकुरी, तपकरा और लवाकेरा मार्ग को जोड़ेगा। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री नदी। ठीक है, नदी का नाम क्या है? श्री नदी है। चलिए, ये इतनी इसकी जानकारियां हैं। इससे संबंधित और जो नोट्स हैं आपको, खास करके मेंस वाले अच्छे से नोट करते जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस उनके में आते हैं और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कोरबा जिले में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया गया था, एक्चुअली हो चुका है ये, है ना? तो कहाँ आयोजित किया गया है ये? तो मत्कुदीप कोरबा में है क्या? नहीं। पाली शिव मंदिर ये है, कोरबा का पाली शिव मंदिर पाली में, है ना। भोरमदेव ये भी नहीं है, चंद्रहासनी मंदिर ये भी नहीं है। ये भी एलिमिनेशन से आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है, ये 1000 वर्ष, है ना, 1000 मंदिरों के लिए या 1000 वर्ष के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में इसे मनाया जा रहा है। और ये सिर्फ एक ही जगह नहीं मनाया गया है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर इसे मनाया जा रहा है। जब ये पर्व कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे उसके उसके बारे में सर्वेक्षण अभियान के बारे में बनाने वाले हैं, उस इससे भी एक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये आयोजन कहाँ किया गया था? कोरबा जिले में आयोजन किया गया था। और कब किया गया था? तो 11 मई 2026 को पाली शिव मंदिर में इसका आयोजन किया गया था। क्यों मनाया जा रहा है? तो अटूट आस्था के 1000 वर्ष इसका थीम है। इसके अंतर्गत ये जो राष्ट्रीय शिविर है लगाए जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, महोत्सव मनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। छठवां क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ऐसी उपलब्धि हमारे छत्तीसगढ़ को, बस्तर को मिलती जा रही है।
सल्फी पेय की गुणवत्ता एवं उपयोगिता बढ़ाने के कार्य करने वाले युवा नवाचारक का क्या नाम है? सल्फी पेय पदार्थ है ना, बस्तर का खास करके। तो उसको, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है और कैसे उसको प्रिजर्व करके और ज्यादा दिनों तक रखा जा सकता है, इसके बारे में किसने अपना काम किया है इस पर? अजय नेताम, हर्षवर्धन वाजपेयी, राहुल देवांगन या विवेक साहू? तो इस पर किसने काम किया है? हर्षवर्धन वाजपेयी ने इस पर काम किया है। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या है, कौन है, किस तरीके से इन्होंने काम किया है। तो सल्फी को एक नई पहचान देने की पहल की जा रही है, किसके द्वारा? हर्षवर्धन हर्षवर्धन वाजपेयी के द्वारा। तो हर्षवर्धन वाजपेयी ने क्या किया? पारंपरिक पेय सल्फी को स्वास्थ्यवर्धक प्राकृतिक इंक के रूप में स्थापित करना, है ना, प्राकृतिक ड्रिंक के रूप में इसको स्थापित किया गया। ये कहां पर इनको सम्मान मिला है? तो जो इनोवेशन महाकुंभ हुआ है ना, इनोवेशन महाकुंभ हुआ है, उसमें न्यू इनोवेशन अवार्ड के तहत इनको सम्मानित किया गया है और इनको तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो इंसान है यही है कौन? हर्षवर्धन वाजपेयी। ठीक है, सल्फी के बारे में आप जान ही रहे हैं, बस्तर का बियर कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे, हम क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है आज का कि रायगढ़ का ऐतिहासिक गजनार पहाड़ मंदिर, फिलहाल ये न्यूज में था, तो क्यों था, किस लिए इसको महत्व दिया जा रहा है, ये देखना है हमको। शिक्षा के लिए, धार्मिक पर्यटन के लिए, कृषि पर्यटन के लिए या औद्योगिक विकास के लिए? तो एक तो मंदिर है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं क्या? धार्मिक पर्यटन के लिए। अब यहाँ चर्चा में क्यों है ये? तो यहाँ पर इस मंदिर पर 51 फीट की एक हनुमान जी की एक मूर्ति लगाई गई है, इसलिए फिलहाल ये चर्चा में था, है ना। और वो मूर्ति भी कैसी थी? कांसे की। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है ये? रायगढ़ में स्थापित किया गया है। इस पहाड़ का, इस मंदिर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो व्याकरण का पैटर्न है वो इसी तरीके से है कि ये निम्नलिखित पहाड़ या निम्नलिखित मंदिर कौन से जिले से संबंधित है। तो व्यापम का ये पैटर्न है कि इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछता है, एक नाम दे दिया जाएगा, जगह का नाम, पहाड़ का नाम, मंदिर का नाम, निम्नलिखित पहाड़, निम्नलिखित मंदिर कौन सी जगह पे या कौन से जिले में है ना। तो याद रखिएगा कि ये गजनार पहाड़ जो है वो कहाँ है आपका? रायगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आज का, 8वां क्वेश्चन आज का। छत्तीसगढ़ में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना को धरातल पर कौन से जिले ने मॉडल बनाकर उतारा है? तो कौन से जिले की बात हो रही है? विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना, रायपुर, दुर्ग, धमतरी या बिलासपुर? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? धमतरी। धमतरी आजकल बहुत चर्चा में है, इससे संबंधित हमने एक दो क्वेश्चन और किए हैं, है ना। क्यों धमतरी का नाम, इससे पहले वाले जो क्लास हुई थी हमारी उसमें क्यों पढ़े थे हम लोग? चना का भंडारण के लिए, कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चने का भंडारण कहाँ किया गया है? धमतरी में किया गया है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा अनाज का भंडार, है ना, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भी कहाँ चलाई जा रही है, कहाँ हो रही है अभी? धमतरी में। इसके अंतर्गत देखते हैं हम कौन कौन शामिल है, क्या क्या दिया हुआ है। तो अनाज भंडार हमने देख लिया। NCCF रायपुर द्वारा इसके तहत क्या किया जाएगा? 4 पैक्स समितियां गोदाम निर्माण हेतु आशय पत्र जारी किया गया, मतलब 4 जो पैक्स समितियां होंगी, प्राइमरी एग्रीकल्चर समितियां हैं, है ना। कौन कौन सी जगह पे? अंबरी, नाम याद रखिएगा इनकी, जो 4 पैक्स समितियां हैं, अंबरी, कोटियाडी, कोसमरा,
और कोलियारी। तो इन 4 जगहों पर 4 समितियां बनाई जा रही है और प्रत्येक महागोदाम, ये जो महागोदाम है, इनकी जो क्षमता है वो कितनी होगी? 2500 मेट्रिक टन संग्रहण की इनकी क्षमता होगी। ठीक है, चलिए, तो अगला हम देखते हैं फिर 9वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। कांकेर जिले के पिचकेट्टा जलाशय, नाम याद रखिएगा। पिचकेट्टा जलाशय कहाँ है? कांकेर जिले में है ना? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है तो कांकेर जिले के पिचकेट्टा जलाशय में विकसित नए वाटर एडवेंचर का नाम क्या है? क्या नाम रखा गया है उसका? जल विहार, माउली हिल्स, बस्तर एडवेंचर पार्क, इंद्रावती इंद्रावती वाटर स्पोर्ट्स। तो क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है माउली हिल्स। कहाँ है ये? आपके कांकेर जिले के पिचकट्टा जलाशय। ठीक है, ये कब इसका उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया? तो 6 मई 2026 को इसको स्टार्ट किया गया है सांसद भोजराम नाग के द्वारा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? पर्यटन का विकास होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जैसे ही ऐसी जगहों का विकास होते जाता है वहां पर रोजगार उत्पन्न होते जाता है ना, विकास एवं सकारात्मक पहचान बनते जाएगी। क्योंकि जो कांकर या बस्तर का क्षेत्र है वो वैसे भी नक्सलियों की वजह से थोड़ा सा बदनाम क्षेत्र है, लोग वहां जाने से डरते हैं। तो ऐसे पर्यटन को वहां पर दिखा करके हम वहां लोगों का आवाजाही थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सरकार की यही सोच रहती है वहां पर नई योजना या फिर इस तरीके से पर्यटन साधन चालू करने का, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आज का। बस्तर में कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी किसके बीजों से तैयार की जा रही है? महुआ, इमली, छिंद या साल? तो ये किसके बीजों से तैयार की जा रही है? छिंद। छिंदी आप लोग जानते होंगे अगर, तो खजूर के जैसे दिखता है ना, छोटा छोटा रहता है, खजूर के जैसे स्वाद भी रहता है उसका। तो उससे क्या किया जाएगा? उसके बीजों का उपयोग करके कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी का निर्माण किया जाएगा। और ये जो काम है ये कौन किया है, किसने किया है, इसको देखते हैं हम लोग। तो ये जो काम है ये किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा। उस व्यक्ति का नाम क्या है जी? विशाल हलदार। क्या नाम है उसका? विशाल हलदार देवांग। बस्तर जिला के निवासी हैं। छिंद यानी खजूर का स्थानीय प्रजाति, खजूर के जैसे दिखता है, उसके बीजों से हर्बल कॉफी तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो इनोवेशन महाकुंभ इसके बारे में जो हमने पढ़ा था अभी, हर्षवर्धन का है ना, वहां पर हर्षवर्धन को तृतीय पुरस्कार मिला था। और उसी इनोवेशन महाकुंभ में इसे किसे, विशाल हलदार को प्रथम पुरस्कार प्रदान हुआ है। ठीक है, चलिए ये है कुछ जानकारियां इसके बारे में। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि कबाड़ से कला, है ना, इस थीम पर विकसित इको पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? तो कहाँ ये इको पार्क लगाया गया है? रायगढ़, जसपुर, कोरबा या धमतरी? तो कहाँ लगाया गया है ये आपका? जसपुर में लगाया गया है। ठीक है, जसपुर के दुलदुला, दुलदुला नामक एक क्षेत्र है, वहां पर वेस्ट टू बेस्ट इस थीम पर, है ना, कबाड़ से कला तक, इस थीम पर क्या बनाया गया है? एक पार्क बनाया गया है। इस पार्क को देखते हैं थोड़ा सा। ये इस तरीके से आपका ये पार्क दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलाकृतियां यहाँ पर की गई है ना। ये सभी जो बना हुआ है वो किससे बना है? कबाड़ से बना हुआ है। ठीक है, कबाड़ से जुगाड़, इस तरीके से भी इस थीम का नाम को कह दिया जाता है। तो कहाँ पर स्थित है ये? जसपुर में स्थित है। और जसपुर के भी कौन से जगह पे स्थित है ये? तो दुलदुला जनपद पंचायत में स्थित है। ठीक है, कबाड़ से जुगाड़ थीम का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आज का कि नेशनल
लोक अदालत 2026, नेशनल लोक अदालत 2026 का आयोजन कब किया गया? कब किया गया? 1 मई, 5 मई, 9 मई या 15 मई? तो इसका आयोजन किया गया है कब? 9 मई 2026 को इसका आयोजन किया गया। इसके तहत भी जैसे हमने समाधान शिविर पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जारी किया गया था, है ना, समाधान शिविर, उसी के अंतर्गत ही ये नेशनल लोक अदालत 2026 का आयोजन किया गया। और इसमें क्या किया जाएगा? आपसी सुलह के जितने भी मामले होंगे उनको निपटारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला आधुनिक बकरी ब्रीडिंग एवं रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? बकरी ब्रीडिंग एवं रिसर्च सेंटर आधुनिक है ना ये, ठीक है, और भी बकरी प्रसंस्करण केंद्र है, लेकिन ये जो नया है इसके बारे में हमको बताना है कि ये कहाँ है। कांकेर, धमतरी, अंबिकापुर या जगदलपुर? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? आपके धमतरी में स्थापित किया है, धमतरी के भटगांव में। भटगांव नामक स्थान है वहां पर, वहां इस प्रसंस्करण केंद्र को या ब्रीडिंग केंद्र को स्थापित किया गया है। ठीक है, इनोवेशन हब के तौर पर। ठीक, तो इसमें हाईटेक प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान, पैथोलॉजी जांच, रोग निदान, बकरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती है ना, उनके गर्भाधान से लेकर के प्रसंस्करण, उनकी ब्रीडिंग करानी है ना, तो उससे जितने भी प्रयोगशाला वगैरह होंगे वो सब वहां पर काम किया जाएगा। अब एक और चीज याद रखनी है हमको कि ये जो तकनीक है वो उड़ीसा के प्रतिष्ठित फर्म माणिकास्तु इंडोजेन तकनीक के सहयोग प्रदान किया जा रहा है इस प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित करने के लिए। तो ये नाम आप याद रखेंगे, माणिकास्तु इंडोजेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न हमको दिया हुआ है, पत्रकारिता मार्तंड उत्सव का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? अब पत्रकारिता से रिलेटेड है तो पत्र व्यवहार, समाचार पत्र इसी का होगा, है ना, तो किससे है ये? स्वतंत्रता के 75 वर्ष, हिंदी पत्रकारिता के 150 वर्ष, या हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर, या प्रेस क्लब की स्थापना दिवस पर? ये क्यों किया गया है? हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर इस पत्रकारिता मार्तंड उत्सव को मनाया गया। इसमें इसमें क्या क्या किया गया है? आमंत्रित थे वो तो ठीक है, कहाँ मनाया गया है? ये आपका आयोजन इसका रायपुर में किया गया था, 30 मई 2026 को इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, अब प्रेस क्लब अध्यक्ष, इसके प्रेस क्लब अध्यक्ष का नाम क्या है? श्री मोहन तिवारी। क्या नाम है उनका? श्री मोहन तिवारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नाम बदला गया है अभी अभी, इसका नाम क्या रखा गया है? छत्तीसगढ़ शहरी विकास मंडल, छत्तीसगढ़ आवास एवं निर्माण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, या फिर छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड? तो क्या नाम रखा गया है इसका? छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल इसका नाम रखा गया है। किसका नाम रखा गया है? गृह निर्माण मंडल का नाम परिवर्तित करके। इसके साथ ही साथ जब इसका नाम परिवर्तित किया गया तो इसके लोगो वगैरह में भी चेंजेस किए जा रहे हैं, है ना, तो लोगो डिजाइन प्रतियोगिता रखी गई है जिसको 20 मई तक क्या करना है, अगर कोई लोगो डिजाइन करना चाहता है, उनको भेजना चाहता है, तो 20 मई तक वो भेज सकता है। ठीक, इसके जो विजेता है, जो जीतेगा उसको 2.5 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब ये जब नाम परिवर्तित होता है और छत्तीसगढ़ के जो अधोसंरचना है या फिर बोले गृह विभाग है उसका नाम परिवर्तित हो रहा है ना, तो इसके लिए विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। वो कब प्रस्तुत किया गया? आपका 17 मार्च 2026, डेट याद रखेंगे, 17 मार्च 2026 को नाम परिवर्तन का विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया
और राज्यपाल की इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है कब? 21 अप्रैल 2026 को। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल से संबंधित विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया कब? 17 मार्च 2026 को। और पारित कब हुआ, यानी राज्यपाल का हस्ताक्षर कब हुआ उसमें? 21 अप्रैल 2026। दोनों डेट बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे कि गृह विभाग मंडल का नाम बदल करके क्या रखा गया। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन उसी में से आराम से बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। बिलासपुर की सिविका पांडे, खेल जगत से है, सिविका पांडे ने किस खेल में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप जीती है? कौन से खेल से संबंधित है ये बताना है हमको। तैराकी, स्केटिंग, कबड्डी या बैडमिंटन। तो जो सिविका पांडे है वो किसे संबंधित है? स्केटिंग से संबंधित है। इस जो प्रतियोगिता हुई है राज्य स्तरीय, उसमें उन्हें 2 पुरस्कार मिले हैं। एक तो उन्होंने जीता इसलिए, और एक तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है इसके लिए। तो ये है कौन? सिविका पांडे। ठीक है, तो इन्होंने 2 पदक हासिल किए हैं। और ये जो प्रतियोगिता थी ये पहली बार छत्तीसगढ़ में की गई है। प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय रोलर स्पोर्ट्स स्केटिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तो रायपुर के सरोरा में इसका आयोजन किया गया था। 9 और 10 मई को 2 दिन इसका आयोजन किया गया, जहां पर ये जो सिविका थी वो स्वर्ण पदक जीती थी कब? 10 मई को। और 9 मई को 400 मीटर रेस में इनको क्या मिला था? कांस्य पदक मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी कौन सी है? तो शिविका के बारे में हमने देखा, ये तो स्केटिंग से रिलेटेड है ना। अगर आपने पहले की वीडियो दी होगी, देखी होगी, तो वेट लिफ्टिंग के ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था। वेट लिफ्टिंग किससे रिलेटेड था? ज्ञानेश्वरी यादव, है ना। उन्होंने पिछले हफ्ते भी एक मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, और इस हफ्ते भी उनको 2 और मेडल मिले हैं। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कहाँ मिला है इनको। क्या नाम है इनका? ज्ञानेश्वरी यादव। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव ने अभी जो मेडल जीता है वो कहाँ जीता है? एशियाई मंच पर। एशिया कप हुआ है 2026 में, वहां पर इनको 2 पदक मिले हैं। कौन कौन से पदक मिले हैं? रजत पदक और कांस्य पदक। ये 2 पदक उनको फिलहाल मिले हैं अभी एशियाई कप में। और आईबीएफसी यूनिवर्सल कप 2026 में उनको गोल्ड मेडल मिला था लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। ठीक है ना। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा इस खेल का आयोजन किया गया था? तो IWF, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित किया गया था, आईबीएफसी यूनिवर्सल कैप 2026। ठीक है, अब इनको कितने वर्ग में ये मेडल मिला है? तो 23 किलोग्राम वर्ग प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत इनको ये मेडल मिला है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ दिए जाते है ना। चलिए तो आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, धमतरी सीबीजी संयंत्र के में मुख्य रूप से किसका उपयोग होगा? सीबीजी ये क्या है? कंपोस्ट बायोगैस। फुल फॉर्म क्या है इसका? कंपोस्ट बायोगैस। कंपोस्ट बायोगैस। सीबीजी मतलब कंपोस्ट बायोगैस। कहाँ से संबंधित है? धमतरी से संबंधित है। आपने देखा होगा इसी वीडियो में अभी तक हमने 3 से 4 क्वेश्चन धमतरी से कर लिया है ना। तो इस बार धमतरी पे कुछ ज्यादा जोर रखिएगा। ठीक है, कोयला, क्वेश्चन को देखते हैं कि किससे संबंधित है सीबीजी। कोयला से संबंधित है, धान आधारित कृषि अवशेष एवं जैविक कचरे, पेट्रोलियम उत्पाद या फिर लकड़ी। बायोगैस है, बायोगैस है यानी कि यही खल्ली वल्ली
पत्ता, फूल, यही सब का होगा, है ना। इन जैविक खाद के जैसे उपयोग किया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, धान आधारित कृषि अवशेष एवं जैविक कचरा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ कैसे कब किया गया है ये। तो धमतरी सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, आपका धमतरी में स्थापित किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, किसके किससे संबंधित है, कौन कौन संस्था है जो इसमें अपना हाथ डाल रही है या फिर सहयोग कर रही है। तो एक है आपका आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साथ ही साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये दो तेल कंपनियां हैं, है ना, जो कि इसमें सहयोग कर रही है इसको स्थापित करने में। ठीक है, जिला प्रशासन का सहयोग करेगी, भूमि प्रदान करेगी जिला प्रशासन, और इन कंपनियों के सहायता से इसको स्थापित किया जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम क्या, एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम किस जिले में आयोजित होगा, किस जिले में आयोजित होगा, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या धमतरी। अब आगे क्वेश्चन में धमतरी है तो इसका आंसर धमतरी नहीं होगा भाई, इसका आंसर क्या है, अंबिकापुर। ठीक है, एमएसएमई क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम किस जिले में आयोजित होगा, तो ये होगा अंबिकापुर में। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। अंबिकापुर में कब स्टार्ट होगा, ये 16 मई को, कब होगा, 16 मई को इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ होगा, तो अंबिकापुर के लाइवलीहुड कॉलेज में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजक कौन है इसका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका आयोजन करेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है क्या, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, एमएसएमई के यही फुल फॉर्म होता है, को प्रोत्साहन देने के लिए बैंकिंग ऋण सुविधाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, वित्तीय सुविधाएं क्या क्या है उनकी जानकारी दी जाएगी, स्वरोजगार और उद्यमिता को इससे बढ़ावा मिलेगा, है ना। कुछ लोग इससे आकर के जुड़ते जाएंगे तो उनको रोजगार मिलते जाएगा। ठीक है, तो इसका आयोजन याद रखेंगे, 16 मई को होगा, कहाँ होगा, अंबिकापुर में होगा, वहां के लाइवलीहुड कॉलेज में होगा। आयोजन कौन कर रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये इसका आयोजन कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो एक हफ्ते का न्यूज था वो इस वीडियो में कवर कर लिया है। जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं, एमसीक्यू करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज की, लेकिन साथ साथ में इनमें जो जानकारियां आपको दी जा रही है उनको भी पढ़िए, उनका शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जितने भी करंट अफेयर्स के सीरीज अब तक लाए गए हैं उन सबकी आप प्रैक्टिस करते जाइए। आपको फिर मंथली करंट अफेयर्स जब हम लाएंगे उसमें फिर आप बस रिवीजन करेंगे, आपको याद करना नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। तो वीडियो के साथ साथ में जानकारियों को नोट करते हुए, याद करते हुए प्रैक्टिस करते जाइए। वीडियो को दोबारा देखिए, है ना, और क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। इसका पीडीएफ आपको ऐप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप ऐप से उसे डाउनलोड फ्री में है, आप ये पीडीएफ फ्री में वहां से ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा। ऐप कौन सा है हमारा, सीजी मैपोलॉजी करके ऐप का नाम है ना, आपको प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो इसके अलावा जितने भी थ्योरी क्लासेस हैं वो भी वहां पे अवेलेबल है। विज्ञान प्रयोगशाला हो गया, या फिर आपका एई का हो गया, पीएससी का हो गया, सीजी व्यापम का हो गया, सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है। आप वहां से परचेस कर सकते हैं। वहां पर जा करके कुछ आपको नोट्स चाहिए तो बहुत सारे जो कंटेंट है वो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए, अगले क्लास में मिलते हैं, हम अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।